आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। हमारे चैनल एलान टाइम्स और शार्प टीवी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जब मुंबई का नाम जहन और दिल में आता है तो एक ऐसा शहर हमारे तस्वुर में आ जाता है, हमारी कल्पना में आता है, जो भागम भाग का शहर है, जो तरक्की का शहर है, जो ऊंची ऊंची इमारतों का शहर है, हादसों का शहर है, खुशियों का शहर है, सपनों को साकार करने का शहर है। इस शहर के बारे में बहुत से शायरों ने भी अलग अलग शेर गए हैं। एक शेर जो मुझे याद आ रहा है कि न जाने क्या कशिश है मुंबई तेरी शबिस्ता में, कि हम सुबह बनारस शाम अवध को छोड़ आए हैं। एक और मशहूर फिल्म का जो गाना था, उसका जो मुखड़ा था, उसका जो पहला शेर था कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई, इस शहर को भी नज़र लग गई, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जो उसका संक्रमण फैलना शुरू हुआ, उसके देखते लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई। और लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ, यह शहर जो दौड़ता भागता शहर था, रफ्तार का शहर था, थम सा गया। हर तरफ सन्नाटा पसर गया। ख़ास तौर से मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है। जो लोग यहाँ सफ़र करते हैं उन्हें ये लोकल ट्रेन बड़ी आसानी से उनकी मंजिल तक पहुँचा देती है। लेकिन हमने देखा कि लॉकडाउन के चलते उनमें भी उसकी रफ्तार को भी ब्रेक लग गई, थम सी गई। लेकिन एक अच्छी खबर मुंबईकरों के लिए है। इस लॉकडाउन में जो रोज़गार जो थम गया, कारोबार थम गया, लोग अपने जॉब पे नहीं जा सके, उसके मद्देनज़र पिछले शनिवार को महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी कैबिनेट की मीटिंग हुई। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे ने बैठक बुलाई और उसमें रेलवे के जिम्मेदार भी शरीक थे, तमाम आला अहदेदार मौजूद थे। उसमें निर्णय लिया गया कि लोकल ट्रेनों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करना चाहिए। जो बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जो सेवाएं हैं, जो लोग उसमें कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ छूट देना ज़रूरी है। इसलिए इसके चलते 15 जुलाई से, माफ़ कीजिए 15 जुलाई से इन ट्रेनों की सेवा को बहाल कर दिया गया है। लेकिन आम नागरिकों के लिए नहीं। जो इंतहाई अहम जिम्मेदारियाँ जो लोग निभा रहे हैं, जो इंतहाई अहम काम कर रहे हैं, उनके लिए सेवाएं शुरू की गई हैं। हम अपने चैनल एलान टाइम्स के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सेवाएं किन के लिए शुरू की गई हैं। तो ध्यान रखें, ये जो ट्रेनें शुरू की जा रही हैं सेंट्रल लाइन में, वेस्टर्न लाइन में और हार्बर लाइन में, इनका लाभ सिर्फ वही लोग ले सकेंगे जिनमें नंबर 1 पुलिसकर्मी, जो मुंबई में रहते हैं या मुंबई के बाहर रहते हैं, वो पुलिसकर्मी लोकल ट्रेन की सेवाएँ हासिल कर सकेंगे। इनके अलावा मेडिकल सेवाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी रेलवे की सेवाएं हासिल कर सकते हैं, इसमें सफ़र कर सकते हैं। उन्हें इजाज़त होगी, उन्हें छूट होगी। इसके साथ साथ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, मुंबई के बाहर रहते हैं, उन्हें भी इस लोकल ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त हासिल होगी। सफाई कर्मी जो बहुत बड़ा योगदान करते हैं अपना शहर की सफाई में, उन्हें भी इजाज़त होगी कि वो लोकल ट्रेन से सफ़र कर सकें। नगर पालिका के अन्य कर्मचारी, उन्हें भी छूट होगी, उन्हें भी इस बात का हक हासिल होगा, इख्तियार हासिल होगा कि वो भी लोकल ट्रेन की सेवाएं ले सकें। इसी के साथ साथ मीडिया कर्मियों यानी पत्रकारों को भी इजाज़त दी गई है कि वो 86 दिन के बाद ये जो लोकल ट्रेनें शुरू हो रही हैं, लॉकडाउन का जो 86 दिन गुजरा और उसके बाद अब ये सेवाएँ जब शुरू की जा रही हैं, वो भी लोकल ट्रेन में अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। अब ये जो हमने आपके सामने बताया कि इन लोगों को इजाज़त दी गई है, आम जनता को इजाज़त अभी इसलिए नहीं दी गई है कि अभी महामारी ख़त्म नहीं हुई है। महामारी से जंग जारी है, कोरोना से जंग लड़ाई जारी है। लोग भीड़ भाड़ ना लगा दें, स्टेशनों में भीड़ ना लग जाए। हमने देखा कि इसके पहले जब बस की सेवाएं शुरू की गई थी अनलॉक 1 में, तो बस स्टॉप्स पर भीड़ लग गई थी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा हो गया था। इसके चलते यहाँ ये छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को दी गई है जिनके बारे में हमने आपको बताया, यानी पुलिसकर्मी, नर्स, डॉक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मी, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी और पत्रकार। ये वो लोग हैं जिन्हें छूट दी गई है, इजाज़त दी गई है कि वो लोकल ट्रेनों के ज़रिए अपनी सेवा, अपनी खिदमत, अपना आना जाना, अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। इनके अलावा साधारण लोगों को भी छूट नहीं दी गई है। इन लोगों के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो खुलेगा, इन्हें पास भी इशू होगा। इसी के साथ साथ हर रेलवे स्टेशन पर के बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी होगी, वहाँ मेडिकल सुविधाएं भी पर्याप्त होंगी।
इसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन का जो अहाता होता है, उस रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के अंदर कोई भी फेरी वाला अपना सामान नहीं बेच सकेगा। बता दें कि एक बोगी की क्षमता 1200 होती है, लेकिन सिर्फ 700 लोग ही उसमें यात्रा कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और उन तमाम चीज़ों का पालन करना होगा जो कोरोना से बचने के लिए बताया गया है। अब हम आपको एक अहम जानकारी दे दें कि कितनी ट्रेनें शुरू हो रही हैं और किस टाइम में कहाँ से कहाँ तक वो ट्रेनें जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की। सेंट्रल रेलवे में 200 लोकल गाड़ियाँ चलाई जाएंगी जो CST से करजत, कसारा, कल्याण और थाने स्टेशन के बीच चलाई जाएंगी। तो बता दें कि लोकल की 100 अप रूट पर और 100 डाउन रूट पर गाड़ियाँ चलेंगी। CST से कसारा, करजत, कल्याण, थाने स्टेशन के बीच 130 गाड़ियाँ चलेंगी। बता दें कि वेस्टर्न लाइन में जो गाड़ियाँ चलने वाली हैं उनकी तादाद क्या होगी। वेस्टर्न लाइन में 120 लोकल ट्रेनें चलेंगी। चर्च गेट से दानू रूट पर कुल 73 ट्रेनें चलेंगी। विरार और दानू रोड स्टेशनों के बीच में 8 ट्रेनें चलेंगी। सुबह 5:30 बजे से ये सेवाएं शुरू होकर रात 11:30 बजे तक जारी रहेंगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि हार्बर लाइन जो सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है उस पर भी सेवाएं चलेंगी। इनमें से 65 ट्रेनें चलेंगी और ये 65 गाड़ियाँ उसमें से शेष होंगी 65 डाउन लाइन पर चलाई जाएंगी। बाकी ट्रेनें हार्बर लाइन में चलाई जाएंगी। तो ये थी अहम जानकारी मुंबईकरों के लिए जो मुंबई में अपना काम जारी रखना चाहते हैं, अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं, लेकिन जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फ़िलहाल ये छूट दी गई है। आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं अगर इन 7 लोगों में जो हमने आपको लिस्ट पहले बताई है उनमें अगर आप शुमार किए जाते हैं तो। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना होगा, सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा और जो सफ़र करना चाहते हैं उन्हें विंडो पर टिकट लेते समय या पास लेते समय अपना आई कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा, लाजमी होगा। इस बात का ख्याल रखें। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सुविधा दी जा रही है, रेलवे की तरफ से सुविधा दी जा रही है, उसका लाभ उठाएं। और अगर आपके पास आई कार्ड है, अगर वाकई आप बहुत ही ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए हैं तो लोकल ट्रेनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते रहें इस तरह के चैनल्स के लिए और इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शार्प TV। इसके साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी खिदमात के लिए लोकल ट्रेनों की आवाजाही 15 जुलाई से शुरू कर दी गई है, लेकिन बहुत ही शर्तों के साथ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनकी सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं उसकी तफसील हमने आपको बता दी है। लिहाजा जो लोग इन सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जिनके पास आई कार्ड है, वो ज़रूर रेलवे लोकल ट्रेन की सेवा का फ़ायदा ले सकते हैं।